हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का गठन देखा हुआ था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को आया है हमारे सामने। मतलब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया तो यह कब हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 16 जिलों के साथ अलग हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश का सामने आया। ठीक है, अब इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे कि हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक नदियां पाई जाती हैं इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, और सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मुख्य फसल सोयाबीन है। ठीक है, और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन यही होता है, इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी भोपाल है। ठीक है, इसकी मुख्य भाषा की बात करते हैं तो इसकी मुख्य भाषा हिंदी है। हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है, तो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। ठीक है, और इसकी अन्य भाषाएं कौन कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की अन्य भाषाएं उर्दू है और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं इसकी अन्य भाषाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ राजकीय फल, पशु, वृक्ष, इन सब के बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, राजकीय फल क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी दूधराज है, इसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, और राजकीय मछली की बात करें तो महाशीर यहाँ की राजकीय मछली है। ठीक है, तो हमने अभी देख लिए मध्य प्रदेश का गठन, कुछ अन्य नाम है मध्य प्रदेश के, इसकी राजधानी, मुख्य भाषा, अन्य भाषाएं, राजकीय फल, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी और राजकीय मछली जो कि महाशीर है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे के कुछ और टॉपिक्स देखते हैं जो इसके सामान्य परिचय में इंक्लूड है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजकीय नाट्य की। राजकीय नाट्य यहाँ का माच है। ठीक है, इसे माचा भी कहा जाता है कहीं कहीं। इसके बाद राजकीय नृत्य क्या है, राजकीय नृत्य राई है। ठीक है, राजकीय फसल की बात करें तो राजकीय फसल यहाँ की सोयाबीन है, इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और राजकीय खेल की बात करते हैं तो राजकीय खेल मलखंब है। सन 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि राजकीय खेल मलखंब है। राजकीय नदी की बात करें तो नर्मदा नदी यहाँ की राजकीय नदी है। राजकीय गान मध्य प्रदेश गान, सुख का दाता सबका साथी, यह इसका गान है, राजकीय गान, जिसे मध्य प्रदेश गान कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें हम, तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है। हमारा भारत, हम सभी जानते हैं, हमारा भारत कुछ इस तरह से उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है, तो इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा और हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति भी उत्तर पूर्वी अक्षांश में है। ठीक है, इसीलिए 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट यानी
यहाँ 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक इसका विस्तार है उत्तरी अक्षांश में। और इसी प्रकार यदि हम पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं पूर्वी देशांतर में, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में इसका जो विस्तार है वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट तक है, ठीक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक, ठीक है। और इसका यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो चूंकि यह पूर्वी भाग में स्थित है इसीलिए यह पूर्वी देशांतर में आएगा 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई की बात करते हैं तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 605 किलोमीटर है, ठीक है, 605 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 605 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई 870 किलोमीटर है, ठीक है। तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है और 870 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमने भौगोलिक स्थिति देखी है। इसकी भौगोलिक स्थिति में हमने इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा और इसकी लंबाई देखी 605 उत्तर से दक्षिण की ओर और 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, 605 किलोमीटर 870 किलोमीटर। अब हम कुछ और अन्य फैक्ट इसके देखते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, यह हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन 14 जिलों के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये 14 जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ठीक है। एक बार और देखते हैं सारे जिले, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस तरह से कुल 14 राज्य हैं जो कि इस कर्क रेखा पे स्थित हैं, ठीक है। कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, यहाँ पर ये सारे जिले स्थित हैं। तो ये सारे जिले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो जिले हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, ठीक है, मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। सबसे पूर्वी जिले की हम बात करते हैं तो पूर्वी जिला है अलीराजपुर, ठीक है, पूर्वी जिला है अलीराजपुर और सबसे पश्चिमी जिला है सिंगरौली, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं जो हमें याद रखने जरूरी है। तो सबसे पूर्वी जिला है अलीराजपुर, पश्चिमी जिला है सिंगरौली, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, ठीक है। अब इसके बाद में
हमें देखना है कि मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ में लगा हुआ है, कितने पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं। देखिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चारों ओर से यह भूमि से घिरा हुआ है। हमारा मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। यह एक लैंड लॉक्ड एरिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ चारों ओर कहीं भी आप देखेंगे तो जल दिखाई नहीं देगा। यहाँ जलीय परिवहन जो है, समुद्री परिवहन भी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसके 5 जो है राज्य, जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। तो कौन कौन ये जो राज्य है, इनसे मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है लगे हुए हैं, राज्यों से कितने जिले पड़ोसी सीमा बनाते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो गुजरात से है मध्य प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान से कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, राजस्थान से 10 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 13 जिले सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमा बनाते हैं और महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये नंबर्स भी याद रखने हैं कि कौन कौन से जिले से सीमा बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में हमने आज बहुत सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जो फैक्ट थे, राजकीय पशु पक्षी, नृत्य, नाट्य, ये सारे हमने कवर किए। इसके बाद में मध्य प्रदेश के बारे में हमने कर्क रेखा से गुजरने वाली ये क्षेत्र भी कवर कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसकी हमने भौगोलिक स्थिति भी देखी हुई है। तो आज हमने बहुत सारे मध्य प्रदेश के फैक्ट कवर किए हुए हैं। तो इसी के साथ में हम आज का ही अपना वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है दूसरा बड़ा राज्य है और यह हमारे भारत के कुल 9.3% क्षेत्रफल को लिए हुए है। भारत के कुल 9.3% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंदर निहित है। और इसकी यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके बात करें तो यह दूसरा बड़ा राज्य है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।